हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। कुछ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो में कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर फ्रेंड्स, ये जो पर्सनालिटी हैं, ये है एक रिनाउंड इन्वेस्टर है फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट में, जिनका शायद से आपने नाम सुना होगा, मधुसूदन केला जी। काफ़ी बिजनेस चैनल्स पर ये अपने इंटरव्यूज़ देते रहते हैं, अपना जो नॉलेज एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं। टिल डेट इन्होंने शेयर किया है। तो इन्होंने जो फ्रेंड्स अपना पोर्टफोलियो है ना, उसकी डिटेल्स कुछ सामने रखी हैं, शेयर की हैं। तो होता क्या है फ्रेंड्स, अगर ये इन्वेस्टर्स, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं जिसमें उनका स्टेक 1% से ज़्यादा है ना, वो ऑटोमेटिकली पब्लिक के साथ शेयर हो ही जाता है डेटा। तो अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी किसी भी कंपनी का स्टडी करते हो तो आप बहुत सारे इन्वेस्टर्स का नाम देखते होगे लिस्ट में। तो ये वो कंपनीज़ होती हैं फ्रेंड्स जिसमें इनका स्टेक जो होता है 1% से ज़्यादा होता है। कई ऐसी कंपनीज़ भी होंगी जिसमें इनका 1% से कम स्टेक होगा, तो वो पब्लिकली जो है डिस्क्लोज़ नहीं होती। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इनका जो इन्होंने पोर्टफोलियो की अपनी जो होल्डिंग्स हैं वो शेयर की हैं, उसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे और फ्रेंड्स सीखने की भी कोशिश करेंगे फ्रेंड्स कि अगर आप मार्केट में आए हो, चाहे आप बड़ा पैसा लगा रहे हो, कम पैसा लगा रहे हो, चाहे आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, चाहे बहुत कम एक्सपीरियंस है, चाहे आप बिगिनर हो, प्रॉफिट अगर होगा तो होता है, लॉस अगर होगा तो भी सबको होता है। चाहे आप छोटे इन्वेस्टर हो, बड़े इन्वेस्टर हो, कम पैसा लेकर आए हो, ज़्यादा पैसा लेकर आए हो, चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हो, अनएक्सपीरियंस्ड हो, बड़े इन्वेस्टर्स को भी फ्रेंड्स प्रॉफिट होता है तो लॉस भी होता है। तो ऐसा ही कुछ फ्रेंड्स इस वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे कि इनके पोर्टफोलियो में जो होल्डिंग्स हैं जो इन्होंने शेयर की हैं, कुछ कंपनीज़ ने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिखाए हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज़ भी हैं फ्रेंड्स इनके जो पोर्टफोलियो में जिन्होंने बिल्कुल भी रिटर्न्स नहीं दिए। तो ऐसा ही कुछ फ्रेंड्स स्टडी करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, इन्होंने अपना जो है पोर्टफोलियो की होल्डिंग्स जो है शेयर की हैं, जिसमें इन्होंने 19 स्टॉक्स की बात की है। टिल जून 2026 क्वार्टर का जो है डेटा इन्होंने शेयर किया और जिसकी वैल्यू है फ्रेंड्स 2665 करोड़ की। एज ऑफ अगस्त 14 तक का डेटा हम स्टडी करेंगे। वही जिसमें 1% से ज़्यादा का इनका स्टेक है, वही होल्डिंग्स हम जो है स्टडी कर सकते हैं और वही करेंगे। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे रिटर्न्स डिलीवर किए हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिसने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया। तो वन बाय वन फ्रेंड्स कंपनीज़ को स्टडी करेंगे। सबसे पहली कंपनी है राशि पेरिफेरल्स। इस कंपनी के बारे में आपने सुना होगा, बहुत ही अच्छा साल रहा इस कंपनी के लिए अब तक का। काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं कंपनी ने, 133% की जंप दिखा दी है कंपनी ने। और इस कंपनी में फ्रेंड्स इन इन्वेस्टर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिनकी वो 1.76% का स्टेक लेकर बैठे हैं और अराउंड 97 करोड़ की जो है इन्वेस्टमेंट इन्होंने की हुई है। मतलब बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं इस कंपनी ने। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एसजी फिनसर्व। इसके बारे में भी आपने सुना होगा, इस बार के इनके रिजल्ट्स भी बहुत ही अच्छे थे। कंपनी ने अब तक बहुत ही अच्छे रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। 61% की जो ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने अब तक। और जो इन्वेस्टर हैं, इनका जो स्टेक था वो है 1.44% लेकर बैठे हैं और अप्रॉक्सीमेटली 63 करोड़ की जो होल्डिंग है इनकी इस कंपनी में है। उसके बाद फ्रेंड्स थर्ड कंपनी है इंडिया बुल्स। इस कंपनी ने भी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। टिल डेट 57% की ग्रोथ दिखा दी है शेयर ने अब तक। और जो इन्वेस्टर है, इनका 2.21% का स्टेक है इस कंपनी में और 139 करोड़ की जो है वैल्यूएशन है, जो होल्डिंग है इस कंपनी में है। उसके बाद फ्रेंड्स कोपरान लिमिटेड, ये एक कंपनी है फ्रेंड्स। इस कंपनी ने भी एक अच्छी तेज़ी दिखाई, बहुत ही अच्छा साल रहा इस कंपनी का। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंपनी अच्छा करती है, बिजनेस अच्छा है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, ग्रो कर रहा है, तो वो कंपनी ऑटोमेटिकली अच्छे रिटर्न्स देती है। 27% की ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने टिल डेट। और जो इन्वेस्टर है, इनका स्टेक है 1.72% इस कंपनी में और अराउंड 16 करोड़ की होल्डिंग है इस कंपनी में। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट कंपनी है संगम इंडिया। संगम इंडिया ने भी फ्रेंड्स अच्छे रिटर्न्स, डिसेंट रिटर्न्स दिए हैं इस साल। कंपनी ने 21% की ग्रोथ दिखाई है टोटल कंपनी ने अब तक और 4.86% का जो स्टेक है, ये जो इन्वेस्टर है ये लेकर बैठे हैं इस कंपनी में और अराउंड 146 करोड़ की जो है टोटल वैल्यू है होल्डिंग की। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट है शुभम पेपर्स। पेपर्स वाली कंपनी ने फ्रेंड्स ऑलमोस्ट सारी की सारी कंपनीज़ ने अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं इस बार। ऑलमोस्ट मैंने एक दो कंपनीज़ के रिजल्ट्स कवर भी किए थे। तो एक पेपर वाली कंपनी है फ्रेंड्स जिसने अच्छे रिटर्न्स दिए, 18% की ग्रोथ दिखाई है टिल डेट। और जो इन्वेस्टर हैं ये 7.02%, बहुत ही अच्छा खासा स्टेक लेकर बैठे हैं इस कंपनी में और जो टोटल वैल्यू है वो है 42 करोड़ की। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कंपनी विंडसर मशीन्स। इसने भी डिसेंट रिटर्न्स दिए इस बार,
12% की ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने, और जो इन्वेस्टर है ये 6.40% का स्टेक लेकर बैठे हैं इस कंपनी ने, जिसकी टोटल वैल्यू है 197 करोड़ की। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बॉम्बे डाइंग। अब ऐसी स्टॉक्स फ्रेंड्स आपके सामने आप देखोगे जिसमें प्रेशर रहा है या जिसमें रिटर्न्स बिल्कुल भी नहीं थे। तो पहली कंपनी है उसमें बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इस कंपनी के बारे में आपने सुना ही होगा। इस कंपनी ने प्रेशर फेस किया, रिजल्ट्स बिल्कुल ही ज़्यादा ख़राब थे। या आप देख सकते हो मार्जिन्स पर या प्रॉफिट्स पर प्रेशर था। तो उसमें उसके साथ साथ हम देख सकते हैं शेयर में भी गिरावट थी 14% की। और जो इन्वेस्टर हैं ये 1.52% का स्टेक लेकर बैठे हैं इस कंपनी में, और टोटल वैल्यू है 36 करोड़ की। तो फ्रेंड्स इससे हमें क्या लर्निंग मिलती है कि नो डाउट ये बड़े इन्वेस्टर हैं, बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है इनका जो है मार्केट में, बहुत सारी कंपनीज़ ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन फ्रेंड्स चाहे आप एक्सपीरियंस्ड है, अगेन मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, अगर लॉस होगा ना तो सबको होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो भी सबको होता ही होता है। तो ये नहीं होता कि अगर आप बड़े इन्वेस्टर हो तो आपको लॉस के चांसेस है ही नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो है। तो स्टॉक मार्केट में फ्रेंड्स कोई भी आया उसको लॉस तो होगा ही होगा, या हो सकता है उसका जो होल्डिंग है या जो स्टॉक है, जो शेयर है, वो बाइंग प्राइस से नीचे हो। तो ये फ्रेंड्स सबके साथ होता है, ऐसा नहीं होता कि किसी के साथ नहीं होता, सबके साथ होगा। लेकिन जैसे जैसे आप मार्केट में स्टडी करते जाओगे, एक्सपीरियंस्ड होते जाओगे, जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है, लॉस की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट कंपनी है, वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज। ये जो कंपनी है फ्रेंड्स इसमें भी एक गिरावट ही बनी हुई थी, 16% के साथ जो है गिरावट दिखी है शेयर में अब तक। और जो इन्वेस्टर हैं इनका स्टेक है 1.06% इस कंपनी में, और टोटल जो वैल्यू है पोर्टफोलियो में होल्डिंग की वो है 7 करोड़। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट कंपनी है आइरिस रेगटेक सॉल्यूशंस। ये जो कंपनी है फ्रेंड्स इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला, 21% की जो है डिक्लाइन आया, गिरावट आई शेयर में। और जो इनकी होल्डिंग है इस कंपनी में वो 5.21% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं, और जो टोटल वैल्यू है होल्डिंग की वो है 26 करोड़। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यूनिकॉमर्स। ये तो मतलब रीसेंट लिस्टेड कंपनी है यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस। इसमें भी अब तक जो है शेयर में कुछ खास जो है तेज़ी नहीं बनी, कुछ खास रिजल्ट्स नहीं थे, 28% की गिरावट दिखी है शेयर में। और अब अगर आप देखो तो जो इन्वेस्टर है इनका स्टेक है 1.48%, और जो टोटल वैल्यूएशन है होल्डिंग की वो है 14 करोड़। और लास्ट में फ्रेंड्स कंपनी है रेप्रो। रेप्रो इंडिया ने भी फ्रेंड्स इस साल कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी, शेयर में एक वीकनेस ही थी, गिरावट ही बनी हुई थी 29% की। और जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने 3.31% का स्टेक लेकर बैठे हैं इस मतलब कंपनी में, और जो टोटल वैल्यूएशन है होल्डिंग की वो है 16 करोड़। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं फ्रेंड्स, उनके पोर्टफोलियो में जो डिटेल्स सामने रखी हैं उन्होंने, जिसमें उन्होंने ये बताया कि कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जिसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जिन्होंने बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो लर्निंग क्या है फ्रेंड्स इस वीडियो की? लर्निंग यही है कि पोर्टफोलियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन फॉलो करनी चाहिए। तो यही फ्रेंड्स एक गोल्डन लर्निंग है। अगर कोई भी स्टॉक मार्केट में आया, ज़रूरी नहीं है अगर आपने 5 शेयर्स रखे हैं पोर्टफोलियो में तो 5 के 5 ही चलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हो सकता है 5 के 5 बिल्कुल भी ना चले, या 2 या 3 चले, बाकी बिल्कुल ना चले। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। जस्ट आपको करना क्या है, आपको एक बंच ऑफ स्टॉक्स लेकर चलना पड़ता है मार्केट में अकॉर्डिंग टू योर रिस्क पैरामीटर। आप रिस्क कितना लेना चाहते हो, या आपको कौन सी कंपनी में इंटरेस्ट है, आपको कौन सा बिजनेस समझ में आता है। तो ये चीज़ें जो है स्टडी करने के बाद आप एक पोर्टफोलियो जब बनाते हो तो उसमें चांसेस होते हैं कि कुछ शेयर्स चलें, कुछ ना भी चलें, लेकिन आपको डाइवर्सिफाई करके चलना ही पड़ता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।